जेईई एडवांस 2018 के इस प्रॉब्लम में एक साइक्लिक प्रोसेस को दिखाया गया है। इसमें 4 डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। बट खास बात इस प्रॉब्लम की ये है कि यहाँ पर वाई एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर को दिखाया गया है और एक्स के लॉन्ग वॉल्यूम को दिखाया गया है। यूजुअली वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर को दिखाया जाता है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम को दिखाया जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख सकते हो टेम्परेचर टी जो वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स के अलॉन्ग वी विच इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम। यहाँ पे 4 अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो एक साइक्लिक प्रोसेस से कनेक्टेड है। तो ये पहला थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ये दूसरा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक आइडियल गैस को लिया गया है विच अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, एज शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज बाय आर करेक्ट। तो ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, तो एक या एक से ज्यादा इसमें सही हो सकता है और आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो आइए शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, ए से, विच इज प्रोसेस 1 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम लोग पहले ए को चेक करते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जहां पर वॉल्यूम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो, राइट। अब अगर आप टी और वी के ग्राफ में आप देखोगे तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो वो एग्जैक्टली वर्टिकल होगा, राइट। वहां पे जो लाइन होगा अगर किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के थ्रू, जैसे फर्स्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स एन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो अगर हम फर्स्ट के प्रोसेस को दिखाएं, अगर वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो एग्जैक्टली ऐसा वर्टिकल जाना चाहिए था, राइट। क्योंकि थ्रू आउट चेंज नहीं होना चाहिए वॉल्यूम में, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हर एक इंस्टेंट में किसी भी इंस्टेंट में जो वॉल्यूम होगा ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे वी मेरा कांस्टेंट है, राइट। इस लाइन के लॉन्ग मेरा वी मेरा चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि प्रोसेस 1 इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कर्व लाइन है, राइट। तो ये ऐसे जा रहा है, कर्विलिनियर पाथ के लॉन्ग जा रहा है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट अवे गलत हो गया। तो ऑप्शन ये मेरा गलत हो गया, रूल आउट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इन प्रोसेस टू गैस अब्सॉर्ब्स हीट, ठीक है। सो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कि जब आप सिस्टम में ऐड करते हो हीट को, राइट, तो वो हीट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस अब्सॉर्ब्स हीट, बेसिकली आपके कंडीशन को बता रहा है कि यहाँ पर क्यू जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमें ये इसको चेक करना पड़ेगा, राइट। प्रोसेस 2 को देखते हैं, तो प्रोसेस 2 आपके सामने यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर ऐसे सीधे स्ट्रेट जा रहा है, राइट। तो ऑफ कोर्स ये जो प्रोसेस है कैसा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ये पैरेलल जा रहा है ये लाइन, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, थ्रू आउट चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो बी मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है जो डेल्टा यू होगा, राइट, वो हम लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे कोई चेंज होता ही नहीं है टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये जीरो होता है क्योंकि इरेस्पेक्टिव कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो, डेल्टा यू आप हमेशा एन से भी डेल्टा टी ही लिखते हो, तो ये जीरो आ गया। अब जो क्यू होगा वो होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, राइट। तो ये टर्म तो मेरा जीरो आ गया, मतलब क्यू का नेचर कंप्लीटली डब्ल्यू के नेचर पर डिपेंड करेगा। और क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में जब ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस प्रोसीड कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली जो अगर यहाँ पर W मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इससे कंक्लूजन क्या हो गया कि जो Q होगा वो भी मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और Q ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हीट है वो अब्सॉर्ब किया है सिस्टम, राइट, बाय कन्वेंशन जो हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो गया। तो ऑप्शन बी मेरा ये सही हो गया, राइट, ये ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। अब सी को देखते हैं। अब सी में क्या है, तो सी में कह रहा है कि इन प्रोसेस 4 गैस रिलीजेस हीट। तो गैस रिलीजेस हीट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्यू जो होगा वो रिजेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर जो होगा लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं। तो प्रोसेस 4 में अगेन आप देखो तो यहाँ पर अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम लॉजिक से जो यहाँ पर था। तो ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और क्योंकि यहाँ पर अगेन आप बोलोगे कि यहाँ पे जो Q जो होना चाहिए ये नेगेटिव होना चाहिए, इसको चेक करना है हमें। तो रिलीजेस हीट का मतलब ये हुआ कि Q रिजेक्ट हो रहा है, Q नेगेटिव होगा। तो चेक करते हैं। तो अगेन Q आप लिखोगे डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करोगे। अब जो डेल्टा यू है ये अगेन जीरो हो जाए क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ नहीं।
और W आप देखो तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। 4 के अलॉन्ग जब आप मूव करोगे, इधर से इधर मूव करोगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अलॉन्ग मूव करोगे, तो हमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन ऑफ कोर्स लेस देन 0 है यहाँ पे, राइट। तो Q क्योंकि वर्क डन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि डेल्टा U 0 है। सो ओवरऑल यहाँ पे Q मेरा क्या होगा, लेस देन 0 आ गया। तो ये भी जो ऑप्शन है C, वो भी सही हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबेरिक। तो आइसोबेरिक होने के लिए पहले कंडीशन क्या होता है उसको चेक करते हैं। तो P मेरा हो जाएगा कांस्टेंट। तो अगर P कांस्टेंट होगा तो P भी जैसे मेरा nRT होता है, और यहाँ जो ग्राफ है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है, तो T मेरा y एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट। तो P बाय NR इंटू V ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो अगर P मेरा कांस्टेंट होगा तो T मेरा V के प्रोपोर्शन हो जाएगा, राइट। T मेरा V के प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ठीक से, तो प्रोसेस 1 में आप बात करोगे तो अगर ये प्रोपोर्शन होता है V के, तो ये जो ग्राफ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन चाहे आप 1 बोलो या 3 बोलो, दोनों ही कर्विलीनियर है। तो अगर 1 और 3 आइसोबेरिक प्रोसेस अगर होता, तो 1 और 3 का जो ग्राफ होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कैसा है, कर्विलीनियर है। तो ये जो लिखा हुआ है प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबेरिक, ये भी सही है। तो डी भी मेरा सही हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। ठीक है, तो बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बट क्योंकि मल्टी ऑप्शन करेक्ट है तो डेफिनेटली एडवांस का क्वेश्चन है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मैं इसको नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको उसमें एनालाइज करना है, आपका क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि अगर पीवी डायग्राम की जगह कोई दूसरा डायग्राम हम दें तो उसको हम लोग कैसे एनालाइज कर पाए, ठीक है ना। तो जे एडवांस में भी ऐसे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बट अगेन बहुत डायरेक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो आपको सोचना ही होगा, और ये मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन में आता है एडवांस का, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।